राम राम साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कृषिवर्स द यूनिवर्स ऑफ एग्रीकल्चर पे। तो साथियों, आज से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट है। तो आपको काउंसलिंग के लिए ऑप्शन फॉर्म भरने के लिए क्या करना है, जैसे आपको ये साइट खोलनी है जेट की। इस साइट आप जैसे जेट की साइट डालोगे, आपकी साइट खुल जाएगी। खुलने के बाद यहाँ पे अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल के और एक कैप्चा डाल के लॉगिन करना है। तो उसके बाद फिर आपको ऑप्शन फॉर्म का जो ऑप्शन है पूरा वहाँ पे आ जाएगा और आपको वहाँ से पूरा ऑप्शन फॉर्म फिल करना है। तो आप कॉलेज की चॉइस आपके अकॉर्डिंग फिल करना, जैसे आपको जो कॉलेज पहले चाहिए उसको पहले फिल करना, जो आपको प्रायोरिटी बाद में उसको बाद में फिल करना। और वही कॉलेज फिल करना जो आपको मिल जाए तो आप उसमें जा सको। अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया और आप नहीं गए लास्ट में, तो आपके जो पैसे हैं वापस वो नहीं आएंगे। अपन सारा कुछ समझेंगे, इसमें पूरी गाइडलाइन पढ़ेंगे, पूरा शेड्यूल समझेंगे, क्या क्या शेड्यूल रहेगा काउंसलिंग का अपने। ठीक है। तो ऐसे ही करके आप यहाँ पे कैंडिडेट लॉगिन करके अपना जो ऑप्शन फॉर्म है वो फिल कर सकते हो। उसके लिए फिर आपको फिर इसकी गाइडलाइन पढ़ने के लिए यहाँ हाईलाइट पे आना है। यहाँ पे इन्होंने इसका काउंसलिंग का शेड्यूल और गाइडलाइन दोनों डाल रखी है। तो पहले अपन इसका शेड्यूल देख लेते हैं काउंसलिंग का, फिर गाइडलाइन अपन बाद में पढ़ लेंगे। तो साथियों, ये खुल गया अपने गाइडलाइन का, ये शेड्यूल का है ना। तो इसमें इन्होंने पूरा शेड्यूल मेंशन किया हुआ है, जैसे कि उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि आपकी आज से किस तारीख से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट है। ऑप्शन फॉर्म भरना आपको स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद आपकी जो फीस डिपॉजिट करनी है ऑप्शन फॉर्म की, जो 5,000 है आपकी फीस है, वो आपको 27 तारीख तक करनी है। रात के 12 बजे तक आप कर सकते हो। ठीक है। और जो फर्स्ट लिस्ट है आपकी वो आ जाएगी 1 तारीख को, 1 दिसंबर को आ जाएगी अपने, है ना। जैसे लिस्ट आती है वैसे हम बता देंगे आपको कि कट ऑफ क्या गई है, किस कट ऑफ के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज मिला है, सारा कुछ हम 1 तारीख को आपको लिस्ट आती है सारा इन्फॉर्म कर देंगे हमारे चैनल पे। ठीक है। इसी तरह अपनी जो लास्ट डेट है अपनी जो फीस जमा करने की और कॉलेज को एक्सेप्ट करने की, वो 7 तारीख है। जो बच्चा कॉलेज एक्सेप्ट नहीं करता है और अपवार्ड लगाता है, तो वो अपवार्ड में सेकंड लिस्ट में उसका नाम वहां पे आ जाएगा, अगर उसको नई कॉलेज मिलती है तो। ठीक है। तो जो सेकंड लिस्ट है अपनी हो जाएगी 10 तारीख को, जिसमें जिस बच्चों को फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ उसको सेकंड लिस्ट में अलॉट हो जाएगा, अगर उनके मार्क्स ठीक है तो, है ना। फिर सेकंड लिस्ट में जो आपका नाम आएगा, आपके कॉलेज जो मिलेगी उसको एक्सेप्ट करने की आपकी 13 तारीख रहेगी। और 15 और 16 तारीख को आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ। ठीक है। इसी तरह अगर कोई सीट खाली रह जाती है, अगर कोई सीट खाली रह जाती है तो अपने दोबारा 18 तारीख से आप उसको फिल कर सकते हैं। ओपनिंग ऑफ ऑप्शन फॉर्म फॉर फाइनल ऑनलाइन काउंसलिंग, अगर सीट वैकेंट रहती है तो, है ना। और 20 तारीख को उसकी फीस जमा करने की लास्ट डेट रहेगी अपने। और 24 को अपनी लिस्ट आ जाएगी, प्रोविजनल लिस्ट। इसी तरह उसको एक्सेप्ट करने की लास्ट डेट अपने 28 है। और उन जिन बच्चों को वैकेंट सीट में अलॉट होती है सीट, उनको 30 तारीख को रिपोर्ट करना है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ अपने कॉलेज में, जो भी कॉलेज उनको अलॉट होगा। अब इसी तरह अपन ने इसका शेड्यूल पूरा देख लिया कि आपकी काउंसलिंग आज से स्टार्ट है। और 15 और 16 को आपको रिपोर्टिंग करना है, और सीट वैकेंट होती है तो 18 से स्टार्ट होएगी और 23 को रिपोर्ट करना है। ठीक है। इसी तरह अपन ये भी देख लेते हैं, जो इन्होंने गाइडलाइन दे रखी है, एक बार गाइडलाइन पढ़ लेते हैं। एक गाइडलाइन अपने हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे रखी है इन्होंने, तो अपन हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ सकते हैं। जिसको जिस लैंग्वेज में सुटेबल हो उस लैंग्वेज में पढ़ सकता है। तो अपन यहाँ पे मोस्टली बच्चे हिंदी मीडियम से होते हैं, तो अपन हिंदी हिंदी में ही समझेंगे उसको ना। तो उन्होंने पहले कर रखा है कि अभ्यर्थी को ऑनलाइन विकल्प फॉर्म भरने के समय उपयुक्त कॉलेज का चयन करने के लिए कॉलेज की सूची के साथ निर्धारित फॉर्म हुकुमा में मार्कशीट श्रेणी, मतलब कुल मिला के बात है, आपके जो डॉक्यूमेंट्स है और जो आपके जो प्रमाण पत्र है वो सही होने चाहिए ना, उसको फिल करना हो आप पे। ऑप्शन फॉर्म फिल करने के बाद जो आपका कॉलेज होगा, है ना, फीस के सफल भुगतान के बाद महाविद्यालय में चयन एवं अन्य भरी गई सूचनाओं में परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतलब आपने अगर ऑप्शन फॉर्म फिल कर दिया और पेमेंट सबमिट कर दिया, तो आप उसमें ऑप्शन फॉर्म में कोई चेंजेस नहीं कर सकते, है ना। और जो आप इसमें कर ना, ऑनलाइन विकल्प फॉर्म भरने के समय जमा शुल्क 5,000 रुपये कॉलेज शुल्क में समायोजित किया जाएगा। मतलब अगर आपका जो 5,000 रुपये आपने जो ऑप्शन फॉर्म में सबमिट किए फिल करने के लिए, तो आपको कॉलेज मिल जाता है, तो आपकी जो कॉलेज की फीस होगी उसमें ये माइनस कर लेंगे, मतलब इनको उसमें इंक्लूड कर लेंगे। तो आपको जो इसके अलावा जो बची हुई फीस है वो आपको वहाँ पे जमा करनी होगी, है ना। फिर इसमें इन्होंने ये भी मेंशन किया, मैं आपको बताऊं शॉर्ट में, कि जिन बच्चों को कॉलेज मिल जाता है उन्होंने फर्स्ट काउंसलिंग में कॉलेज फिल कर दिया ऑप्शन फॉर्म में, फर्स्ट काउंसलिंग में कॉलेज मिल गया तो अपवार्ड लगाएंगे, फिर अपवार्ड में उनको वापस कॉलेज मिल गया कोई सा, तो उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। और सिलेक्ट नहीं करते हैं तो भी उनके पैसे वापस नहीं आएंगे, क्योंकि उनको कॉलेज मिल चुका है। तो आप कॉलेज वही फिल करना जो आपको चाहिए कि आपको मिल जाए, तो आप उसमें जा सको। अदरवाइज अगर आप कॉलेज एक्सेप्ट नहीं करते हो मिलने के बाद भी, तो आपके 5,000 रुपये वापस नहीं आएंगे, है ना। तो इन्होंने यहाँ मेंशन किया हुआ है, ऑनलाइन विकल्प फॉर्म 5,000 रुपये
उन्हीं अभ्यर्थियों को वापस किया जाएगा जिन अभ्यर्थियों को किसी भी कॉलेज में सीट का आवंटन नहीं हुआ है, एवं प्रवेश प्रक्रिया समाप्त होने के बाद अभ्यर्थी द्वारा आवेदन फॉर्म में भरे गए बैंक खाता संख्या में रुपये 5,000 का पुनः भुगतान कर दिया जाएगा। है ना, इन्होंने यहाँ मेंशन किया है कि उन्हीं बच्चों का जो पैसा वापस आएगा जिन बच्चों को कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ हो। अगर उनको कोई कॉलेज मिल चुका है और वो उसमें रिपोर्ट नहीं करते हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो भी उनका पैसा वापस नहीं आएगा। तो ध्यान रखना आप कॉलेज चॉइस फिल करते समय। और इन्होंने लास्ट में एक और मेंशन किया हुआ है कि अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन विकल्प फॉर्म भरने से पहले जेट विधान दिशा निर्देश को ध्यान से पढ़ें और समझें। जेट 2025 के ऑनलाइन विकल्प फॉर्म भरने के बाद उसका प्रिंट आउट अवश्य निकाल लें, या अनिवार्य है। अगर प्रिंट आउट ऑप्शन फॉर्म उपलब्ध नहीं होता है तो इसका अर्थ है कि आपका ऑप्शन फॉर्म विधिवत रूप से जमा नहीं हुआ है। मतलब अगर आप प्रिंट निकालने में वहाँ पे वो प्रिंट नहीं निकल रहा आपका फॉर्म का, तो आपका फॉर्म है वो फिल नहीं हुआ है। तो उसको आप सही से फिल करो और प्रिंट निकल जाए, तभी आपका फॉर्म सबमिट माना जाएगा। और इन्होंने मेन बात यह मेंशन की है कि अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे अपना मोबाइल फोन जिसमें पंजीकरण के समय दिया गया पंजीकृत मोबाइल नंबर हो अवश्य लाएं, क्योंकि इसका उपयोग संबंधित कॉलेज में रिपोर्टिंग के टाइम ओटीपी सत्यापन के लिए किया जाएगा। ओटीपी अभ्यर्थी के पंजीकृत मोबाइल नंबर और पंजीकृत ईमेल आईडी पर ही भेजा जाएगा। तो आप जिस फोन नंबर आपने दिया है, ईमेल दिया, उसको जरूर अपने पास लेके जाना उस फोन को, ताकि ओटीपी अगर आए तो आपको वहाँ पे ओटीपी मिल जाए और आप वो सबमिट करके अपना वेरिफिकेशन कंप्लीट करवा सके वहाँ कॉलेज मिलने पे। ठीक है। तो अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके हमको मैसेज कर सकते हैं। आपको जो भी दिक्कत आएगी काउंसलिंग फॉर्म भरने में, हम ट्राई करेंगे आपको पूरी हेल्प करने की। और इसके अलावा भी कोई दिक्कत है तो आप हमको मैसेज करके या कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो धन्यवाद साथियों, बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पे। और भी कोई अपडेट मिलती है तो हम आपको जरूर सूचित करेंगे। धन्यवाद।